हम्म। अब इस चीज़ को आप समझिए, अब इसको समझिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो संस्कार होते हैं ना, जो मनुष्य के अलावा जितने योनियां हैं, वो सभी योनियां कर्म फल को भोगने के लिए होती हैं। ठीक है। ये गाय का चाहे कुत्ते बिल्ली का जो जन्म है, वो अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। अब उससे नीचे उसके साथ क्या हो सकता है, हैं? अब उसके साथ उससे बुरा क्या हो सकता है? हम्म। इसीलिए जो है, जो जिस योनि का जो कर्म होता है, वह उसी योनि में ही जिस योनि का जो संस्कार होता है, वह उसी योनि में ही मिलता है, परंतु फल के रूप में मिलता है। ठीक है। वो फल के रूप में मिलता है। जो कर्म करते हैं, तो जो आप मान लीजिए कि मनुष्य जीवन में जिया और कर्म आपने कुत्ते बिल्ली जैसा कर दिया, तो वह कुत्ते बिल्ली में जो आप जो छोड़ के आए थे, उसमें भोगना और पड़ता है। तो कुत्ते बिल्ली में भी देखिएगा आप, कुत्ते बिल्लियों में भी बहुत तरह के कुत्ते बिल्ली हैं ना। आजकल के देखिए कि कुछ कुत्ते जो है बड़े बड़े घरों में ऐश आराम की ज़िंदगी जीते हैं। एक कुत्तों पे मालूम है कुछ लोगों के घरों में 2-2 लाख रुपए महीने खर्च हो रहे हैं। पता है आपको? एक घर मुंबई का ऐसा है कि जहाँ पे उसकी उसकी मालकिन जो है, एक कुत्ते पे 2.5 लाख रुपए महीने खर्च करती है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, पता है? और उसके लिए जो है लग्जरियस गाड़ी है। ठीक है। उस कुत्ते के लिए उसने अब पहले सुनिए, इसको पूरी तरह से सुन लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए उसने जो है पूरी व्यवस्था कर रखी है, 2-4 नौकर लगा रखी है उसने। तो ये क्या है? यह यही है कि कुत्ते वाली योनि में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, मनुष्य योनि में, कि कुछ अच्छा कर्म कर जाते हैं कि उनका जो है कुत्ते योनि में भी सेवा होता है। कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो गली में मारे मारे बेचारे फिरते हैं। इस द्वार पे जाएं तो लोग डंडा लेके दौड़ाते हैं, खाना भी नहीं देते हैं। और कुछ तो ऐसा होता है कि लोग जो है कुत्तों के गले में रस्सी बांध करके गाड़ी में बांध करके खींचते हैं, पूरे सड़क पे दौड़ाते हैं, 5-10 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं अपने, और कुत्ते को गाड़ी में बांध लेते हैं रस्सी में। हैं? कुछ तरह के ऐसे भी कुत्ते अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य के जीवन में ही तो देख लीजिए कि कुछ मनुष्य जो है बहुत हाई लेवल का जीवन जीते हैं, कुछ मध्यम स्तर का जीवन जीते हैं, कुछ एकदम नीच स्तर का जीवन जीते हैं। तो यह क्यों होता है? यह कर्मों के कहीं ऊंचे नीचे होने के कारण ही होता है कि आप किस तरह का कर्म करते हो। एकदम निकृष्ट कर्म करते हो कि थोड़ा सा उसे मध्यम करते हो कि उससे से अच्छे करते हो। जब आप तमोगुण में कर्म करोगे तो वह नीच योनियों में जाओगे आप। जब रजोगुण में करोगे तो थोड़ा मध्यम योनि में जाओगे आप। जब सत्व गुण का प्रभाव लेकर के आप कर्म करते हो तो आप थोड़ा अच्छा रहेगा आपका। जो किसी भी योनि में, यदि कुत्ती योनि में जाओगे तो सत्व गुण में रह करके कर्म करोगे तो आपका कहीं अच्छे घरों में कोई जर्मन से फर्ड कुत्ता बन करके आप किसी बड़े घर वालों से सेवा करवाओगे अपनी। बड़े घर वाले आपको नहलाएंगे, उसको आपको डॉक्टर से सेवा करेंगे, अपने बिस्तर पर सुलाएंगे, आपके साथ आपको लेके सोएंगे, हैं? अपने गाड़ी में घुमाएंगे, एरोप्लेन में टिकट में इस देश से उस देश में यात्रा करवाएंगे। तो ये सत्व गुण के बढ़ने के कारण जो अच्छा कर्म होता है, वो उसका फल मिलता है उस कुत्ते को। ठीक है। तो इस तरह से वो कर्म कर्म पे डिपेंड करता है कि किस स्तर का आप कर्म कर रहे हो। एकदम निकृष्ट कर्म है, जी तो आप रहे हो, जीवन आपका भी चल रहा है, जीवन हमारा भी चल रहा है, परंतु आप उसमें जीवन में ये देखना पड़ेगा कि किस स्तर से जी रहे हो। आप एकदम निकृष्टता भरा जीवन तो नहीं जी रहे हो, या एकदम जो है मध्यम स्तर का जीवन तो नहीं जी रहे हो, या एकदम नीच स्तर का जीवन तो नहीं जी रहे हो, या एकदम उच्च स्तर का जीवन तो नहीं जी रहे हो आप। तो जिस तरह का आप जीवन जीते हो उस तरह का आपको फल मिलेगा। ये जो आप जीवन जी रहे हो, जो आप ज्ञान वाला जीवन जो जीता है व्यक्ति, वो सबसे उच्चमय जीवन होता है। ठीक है। जो व्यक्ति ज्ञान, ये जो आप विद्या ग्रहण कर रहे हो आप लोग, तो इस तरह जो विद्या ग्रहण करते हुए जीवन को जीता है, उसका जीवन सबसे हाई लेवल का होता है।
जो बिना ज्ञान का केवल संसार में रह करके सांसारिकता को निभाते हुए कर्म करता है, उसका जीवन मध्यम स्तर का होता है उसका कर्म। और जो कुछ भी नहीं, न संसार को ध्यान में रखता है, न शास्त्र को ध्यान में रखता है, केवल ऐसे ही पशुवत जीवन जीता है, वह निकृष्ट व्यक्ति होता है, जो निकृष्ट कर्म का फल उसको प्राप्त होता है। तो जीवन के स्तर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जा रहे हो। आपके कर्म के संस्कार हैं कि आप इतना पढ़ ले रहे हो, आपकी रुचि है। आप ही के घर में आप कितने लोगों को कहे होगे कि चलो उपनिषद पढ़ो, हैं? कहे होंगे कि नहीं कहे होंगे कि चलो आप भी योग का पाठ पढ़ो, योग में ज्ञान लो, उपनिषद एक बार पढ़ के तो देखो। परंतु कौन सुनने के लिए तैयार हुआ? कोई हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो जीवन है वह निकृष्ट कोटि में चल रहा है। उसको नहीं पता है, उसको बस यही पता है कि बस संसार में जो आधुनिक समय में ऐसा चल रहा है फैशन, ये मुझे कह रहा है कि ये करो। पता नहीं कहाँ का किस गोले का आदमी है ये। तो लोग आपको ही निकृष्ट समझने लगते हैं। ठीक है, किसी को आज के समय में कहिए कि भैया उपनिषद पढ़ लो, बोले अरे क्या बात करते हो यार, धर्म वर्म की बाबा वाबा थोड़ी बनना है हमको, ये एक इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ये फालतू की बातें हैं। तो उन्हें ये नहीं पता है इसके महत्व को, कि कौन सा सबसे श्रेष्ठ कर्म है और किस ज्ञान को लेंगे तो हम श्रेष्ठ मार्ग पे बढ़ेंगे। उनको ये पता ही नहीं है। वो निकृष्टता को ही हाई लेवल में समझते हैं, उसको ही उच्च समझते हैं वो, कि अब इससे ऊंचा तो कुछ है ही नहीं है। समझ रहे हैं? यही फर्क है। हमारे घर में ही आप लोग मान लो 3-4 बहनें हो, तो 3-4 बहनों में अंतर होगा। 1-2 भाई होगा आपका, तो भाई का जीवन अलग होगा, उसके जीवन जीने का तरीका अलग होगा, और आपके जीवन जीने का तरीका अलग है। आप योग के प्रति आश्रित हो, आपका भाई जो है दारू बीड़ी सिगरेट, है ना, अय्यासी, अब इसमें कोई लिप्त है। मतलब मैं कह नहीं रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा कि वो होगा ही, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना। वो इसलिए हो गया कि जो आत्मा आती है, जो आप मान लीजिए कि जो आत्मा आती है गर्भ में, तो वह जिस शरीर को छोड़ करके आती है, जिस संस्कार को छोड़ करके आती है, उसका संस्कार उसके ऊपर पड़ता है। आपके माँ बाप ने तो केवल शरीर दिया है ना, ठीक है ना, और एक साथ नहीं, माँ बाप का केवल शरीर मिलता है, संस्कार थोड़ी मिलते हैं। नहीं, वो देखिए, वो कुछ समय तक माँ बाप का सोचना, माँ बाप के सिखाए हुए जो है व्यवहार वो काम करते हैं, परंतु वो जहाँ से छोड़ा हुआ रहता है कर्म को ना, वो वही कर्म करता है। आप देखिएगा, आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो कि मेरा लड़का जो है डॉक्टर बन जाए, आपका लड़का गाने वाला नाचने वाला जो है डांस इंडिया डांस में जाना चाहता है, तो वह उसी जन्म में उसी को छोड़ करके मरा होगा कि मैं जो है पिछले जन्म में जो है वो डांसर नहीं बन पाया होगा, और उसकी मृत्यु हो गई होगी, और मृत्यु हो गई तो उस संस्कार को लेकर वो मरा है। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो जो है डांस इंडिया डांस में डांसर बनना चाहता है। तो आप लाख कोशिश कर लो, वो वही करता है। अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं जो है पायलट बनना चाहता था, उनकी इच्छा थी, उनके घर वालों की इच्छा थी कि मेरा लड़का भी पायलट बने, परंतु वो कहते थे कि मैं पायलट नहीं बन पाया, हो ही नहीं पाया, व्यवस्था ही नहीं बन पाई, और मैं जो है अपने कर्म के अनुसार इधर चला आया, मैं वैज्ञानिक बन गया। तो जिसका संस्कार अंत में जो है, माँ बाप कितना भी आपको शिक्षा दें, किसी को भी, जिसका जैसा संस्कार होता है वह उसी तरफ ही जाता है। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद के घर वाले चाहते थे क्या कि रामकृष्ण परमहंस के पास जाइए, परंतु नहीं, विवेकानंद मानते ही नहीं थे। वो रामकृष्ण परमहंस के अलावा उनको कहीं दूसरे के पास चैन ही नहीं मिलता था। वो रामकृष्ण के बिना देखे हुए रह ही नहीं पाते थे, बिना रामकृष्ण से मिले हुए वो एक पल भी नहीं ठहर पाते थे। घर वाले परेशान हो गए। उनके पिता तो वकील थे, तो वकील बनना चाहिए था उनको, परंतु क्या था, संस्कार जो पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे वह एक संत के संस्कार थे, इसलिए उनको संत बनने से थोड़ी कोई रोक पाया, उनको सन्यासी बनने से थोड़ी उनके माँ बाप उनके परिवार ने रोक लिया। वो अगले जन्म के कर्मों के संस्कार होते हैं, और कर्मों के संस्कार के कारण व्यक्ति व्यवहार करता है, कर्म करता है। समझ रहे हैं ना, ये होता है वास्तविकता।
नहीं, दूसरे जन्म में नहीं जाता, वो दूसरे योनि में नहीं जाता है, वो दूसरे योनि में जिस योनि का कर्म रहता है वहीं से प्रारंभ होता है। हाँ, वो तब तब वो संस्कार उठते हैं। नहीं तो ये बताइए, मैं अभी मरूं तो मैं तो साधु था, तो साधु क्यों नहीं, कुत्ता क्यों नहीं साधु बन जाता है? बन जाना चाहिए ना। मान लीजिए कि मैं जो है डांसर बन करके बनने के लिए चेष्टा लेकर के, एक विचार लेकर के मर गया और मैं नहीं बन पाया। अब मेरा जन्म कुत्ते में हो गया तो मैं डांसर बन पाऊंगा क्या? अरे मैं तो गली का कुत्ता ही बन के घूमूंगा ना। ये बताइए, अगर जाता कुत्ते में संस्कार जाता तो मुझे ज्ञानी हो जाना चाहिए, मुझे संत बन जाना चाहिए। तो कुत्ता कभी संत बनता है क्या? बताइए, बने हुए देखा है आपने? हाँ, और उस सभी योनियों में कहते हैं कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है। बाकी सब योनियां जो है कर्मों के फल भोगने के लिए है। ठीक है, इस रहस्य को समझिए, बड़ा पेचीदा रहस्य है ये। हाँ, पिछले जन्म, तो आप क्या पूछ रही हैं? नहीं, वो तो देखिए उसने, वो तो ईश्वर ने मिलाकर के उसको वैसा गाय का जन्म दे दिया। परंतु इसका तात्पर्य ये, मेरे कहने का मतलब है कि उसके और भी कुछ कर्म रहे होंगे, बुरे कर्म भी रहे होंगे, या पिछले जन्मों के भी कर्म रहे होंगे, जो इस जन्म में जोड़ करके दे दिया। गाय बना दिया उसको और उसकी पत्नी को जो है कुतिया बना दिया। समझ रहे हैं ना? हाँ, मिल गया अगले जन्म में। वो पिछले जन्म का भी और इस जन्म का भी मिल सकता है, कोई दोनों को जोड़ करके मिल सकता है, ये कह नहीं सकते। ये ईश्वर की व्यवस्था है। ये तो ईश्वर जो जन्म कर्म फल देता है वो दोनों को जोड़ के देता है। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ता है आपको, वो पूरा चुकता कर लेता है, तभी जा करके मनुष्य योनि में कोई आता है। इसीलिए जो है केवल महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन कर्मों को दग्ध बीज कर दो। दग्ध बीज कैसे होता है? योग, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को, इन कर्मों के फलों को दबा करके आप चाहो तो मुक्त हो सकते हो ज्ञान के द्वारा। ठीक है, परंतु ये भी ध्यान देना कि जब मुक्त हो जाओगे आप, तो फिर आपको जहां से छोड़ करके आप जाते हो, फिर आपको वहीं पे आना पड़ेगा। मुक्ति का जब समय पूरा कर लोगे तो फिर आना पड़ता है। योग दर्शन में मैंने सब बताया है आप लोगों को, ये है ना। तो इस तरह से कर्म फल की व्यवस्था चलती है। ये इस बड़ा ही पेचीदा है, और इसको अगर थोड़ा सा आप लोग समझ गए तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। इसलिए जो भी वर्तमान के कर्म हैं उसको बड़ा सजगता पूर्वक किया करिए। ठीक है, बड़ी सजगता पूर्वक, ध्यान पूर्वक किया करिए कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा रुक जाया करिए, थोड़ा सा लेट हो, 1 आध 2 मिनट चलेगा, ठीक है, परंतु सोचिए उसके बारे में। ठीक है ना? चलिए, तो शायद मुझे लगता है कि समझ गए होंगे आप लोग ये आज की चर्चा को। तो फिर इस विषय को यहीं पूरा करते हैं। एक बार जो है ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते।